हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि आज झारखंड विधानसभा का नतीजा सामने आया है, जिसमें जेएमएम गठबंधन को क्लियर मेजॉरिटी मिला है, जिसमें लगभग 50 से ज़्यादा सीटें जेएमएम गठबंधन को मिला है और वो फिर से 5 साल के लिए सरकार बनाने जा रही है। तो जेएमएम गठबंधन को की जितनी भी टीम है उन सबको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई हो और मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाला 5 साल झारखंड और झारखंडी हित के लिए काम करे। पिछले 5 सालों में जो उन्होंने किया उसका तो अब कोई फायदा नहीं है जिक्र करने से, क्योंकि इलेक्शन खत्म तो फिर मुद्दे खत्म। अब जो 5 साल जो होंगे, जो कार्यकाल होंगे, उसके बारे में लोग बात करेंगे। तो जेएसएससी सीजीएल के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा बात यह है कि जेएसएससी सीजीएल का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं आज जो लोग चुनाव का नतीजा देखे होंगे और बीजेपी के जो वादे थे उनके वादों को ध्यान में रखते हुए आज बहुत सारे छात्र जो है वो युवा लोग वो चुनाव के परिणाम को देख रहे होंगे, तो उनसे बहुत सारे निराशा लगी होगी। लेकिन मैं उनको बता दूं कि जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी जो आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उसका इलेक्शन से मुझे नहीं लगता कि कोई लेना देना है, क्योंकि इलेक्शन जो होती है वो पॉलिटिकल लड़ाई होती है और जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो एक स्टूडेंट की लड़ाई है। जेएसएससी से स्टूडेंट की लड़ाई है, ना कि सरकार का छात्रों से। तो जेएसएससी के खिलाफ जो भी लड़ाई है वो हमारा कोर्ट में है, तो कोर्ट में हम लोगों को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना, क्योंकि 3 दिसंबर को वहाँ सुनवाई। तो 3 दिसंबर के लिए कितना हम लोग तैयार है, कितना हम लोग प्रिपेयर है, वो हम लोग के लिए ज़्यादा मैटर करता है। ये चुनाव नतीजा तो कोई खास है ही नहीं, क्योंकि इसमें चुनाव में आप अगर देखिएगा तो बीजेपी जो वादा किया था वह पूरा नहीं कर सकेगी, क्योंकि चुनाव में बीजेपी की हार हो गई। तो चुनाव तो जीती नहीं बीजेपी, बीजेपी के पास कोई सॉलिड मुद्दा नहीं था। ठीक है, झारखंड में जितने भी वोटर्स है, स्टूडेंट है, उनको ध्यान में रखना चाहिए कि झारखंड के जो वोटर्स है वो सारे वोटर्स स्टूडेंट नहीं है, सारे वोटर्स स्टूडेंट नहीं है। तो उनका मुद्दा अलग है। जैसे कि आज़ादी की लड़ाई में सब लोगों का अपना मुद्दा अलग था, सबके लिए आज़ादी के मायने अलग थे। तो आज का जो चुनाव हुआ है और चुनाव का जो नतीजा आया उसमें जो वोटर्स है उनके मुद्दे अलग अलग है। स्टूडेंट का मुद्दा अलग है, महिलाओं का मुद्दा अलग है, जो काम करने वाले मजदूर है उनका मुद्दा अलग है, किसान का मुद्दा अलग है, सबके मुद्दे अलग अलग है। प्लस जो कार्यकर्ता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर कार्यकर्ता है तो उसका मुद्दा अलग है। तो सबके मुद्दे अलग अलग है। उस मुद्दे को लेकर के लोग इलेक्शन में गए थे, तो जिनका पॉपुलेशन ज्यादा था, जिनकी मेजोरिटी ज्यादा था, तो वहां पर वो चुनाव जीता है। अब हमारी मेजोरिटी कम थी। ऑफकोर्स जेएसएससी सीजीएल में 3 लाख या 5 लाख की स्टूडेंट है, तो उसमें तो हमारा परसेंटेज बहुत कम है, तो हमारा रोल भी बहुत कम हुआ होगा। तो अब बात आता है कि जेएसएससी सीजीएल का जो आंदोलन था वो बदनाम हो चुका है, वो नजर में पूरी तरह से बदनाम हो चुका है और उसका इमेज खराब हो चुका है। इसको करने के पीछे किसका हाथ है? तो इसके पीछे कुछ टीचर्स है जो स्वार्थी टीचर्स थे, जिसका अपना राजनीतिक करियर को चमकाना था। उन्होंने क्या किया, जो का जो भीड़ था उसका गलत इस्तेमाल किया गया। अब हमें क्या करना है और आने वाले दिनों में क्या करना है जिससे छात्र को ठगा ना जा सके? ऐसा तो कोई बात नहीं, सरकार नहीं है, ऐसी कोई सभा नहीं जहां पर छात्रों को ठगा नहीं गया है। हमारी जो भीड़ है उसको पॉलिटिसाइज नहीं होने देना है। आप देख रहे होंगे जब जेएसएससी सीजीएल का जो आंदोलन अपने चरम पर था तो बहुत सारे नेता लोग आ रहे थे और बहुत सारे नेता हमारे भीड़ को, हमारे छात्रों का जो भीड़ था उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे और भीड़ का गलत इस्तेमाल करना चाह रहे थे, राजनीतिकरण करना चाह रहे थे। और सच में जेएसएससी सीजीएल का राजनीतिकरण कर दिया, क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे थे जिन पर छात्रों ने आंख बंद करके भरोसा किया था और वही छात्र जाकर के किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी में जाके मिल गए, जिससे सरकार को ये बात समझ में आ गया कि ये जेएसएससी सीजीएल का जो लड़ाई वो छात्रों की लड़ाई नहीं है, वो एक पॉलिटिकल लड़ाई बन चुका है। इसीलिए सरकार भी इसे सीरियसली नहीं लिया और ये सरकार को एक गलत मैसेज दिया है। तो अब जो लड़ाई हमारा सीजीएल का जो बचा हुआ लड़ाई है उसको कोर्ट में लड़ना है और कोर्ट में कैसे उसकी तैयारी हमें अभी से शुरू करना है, ताकि हम कोर्ट में अच्छे तरीके से इस बात को रिप्रेजेंट कर सके कि हाँ जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी हुई है। इसमें कोई डाउट नहीं कि जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी हुई है, बट हमें क्या करना है, उनको पॉलिटिकली ना रिप्रेजेंट करके हमें एक स्टूडेंट के रूप में उसको रिप्रेजेंट करना है, ताकि जो भी सरकार अभी बनने जा रही है उनको इस बात को एहसास हो कि हाँ ये जो लड़ाई है उसका एक समय भले गलत इस्तेमाल हुआ है, राजनीतिकरण हुआ है, बट छात्रों का जो लड़ाई था वो रियल लड़ाई था। तो आगे की जो रणनीति होगी उस पर मैं बात करूंगा और आइंदा आने वाले दिनों में जो भी छात्र है
और उनसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप उस चेहरे को पहचान लीजिए कि किस चेहरे ने आपके साथ धोखा किया और किस चेहरे ने आपकी भीड़ का गलत इस्तेमाल किया। उनसे जरूर बचिए, ज़्यादा से ज़्यादा बचिए। छात्र जीवन जो होता है और छात्र का जो भीड़ होता है, उसका जब गलत प्रचार, जब उसका राजनीतिकरण हो जाता है तो वो फिर बदनाम हो जाती है, उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो छात्र का जो भीड़ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो इसको साफ सुथरा रहना चाहिए, पॉलिटिकल फ्री होना चाहिए, पॉलिटिक्स फ्री होना चाहिए। ये जो भीड़ है वो पॉलिटिक्स फ्री होना चाहिए और राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए। तो आइंदा आने वाले दिनों में इस बात का ध्यान रखना है, जब भी हमारी लड़ाई हो तो जिस डिपार्टमेंट से लड़ाई हो उस डिपार्टमेंट से डायरेक्ट स्टूडेंट को लड़ना है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू से लड़ाई को करना है। इससे हमारा आंदोलन और मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा। आज हमारा आंदोलन कमजोर हो गया है क्योंकि इसमें पॉलिटिकल नेता लोग आ गए हैं और एक तरीके से ये बीजेपी वर्सेस जेएमएम की लड़ाई हो गई है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड कुछ और अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड या जेएसएससी से रिलेटेड किसी भी तरीके का आप अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए।